चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन चीज़ों को। लेट अस बिगिन द थिंग्स दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट। तो मित्रों, आज अपन जो है वो यस गुरु प्राइम के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लाइव एक दूसरे से चर्चा थोड़ी सी कर पा रहे हैं, और ऐसी मेरी आशा है कि आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे। स्टार्ट का थोड़ा सा टाइम जो है, स्टार्टिंग का जो टाइम है, that is sometimes tricky। so I think कि आप सब सुन पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग आपको। तो एक सेकेंड आप कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब आपके पास प्रॉपर जा रहा है। यस, आप थोड़ा सा लिख दीजिए एंड देन वील सेल स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, नरेश सिंह मीणा जी, अचल जी, ठीक है, मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो स्वागत है साथियों यस गुरु प्राइम के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। लाइव जो सत्र है, सेशन है हमारा ग्रेड फर्स्ट का, उसी कड़ी में अपन आज की क्लास जो है वो बिल्कुल आयोजित करते हैं। बिल्कुल राजेश जी सर, थैंक यू फॉर सेइंग ओके। तो नेक्स्ट जो अपन डिटर्मिनर्स और टेंसेज को पढ़ने के बाद में अगली जो अपन क्लास में अपने पहुंचे हैं, तो दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज जो है अपन इस क्लास को लेके आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, निशा आर्या जी, गुड इवनिंग, है ना, मॉर्निंग। मॉर्निंग इज नो मोर हियर, है ना, 9, 9:30 बज रहे हैं रात के। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गए अपन क्लास को लेके टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, बट नाउ आई थिंक आप सुन पा रहे हैं मुझे आराम से और देख पा रहे हैं। चलिए, तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड अभी भी कोई कंफ्यूजन है या जो लाइव देख रहे हैं उनको, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइव है ये ऐप के ऊपर YGP यस गुरु प्राइम के ऊपर अपना हो रहा है, जिसकी इन फ्यूचर हो सकता है यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जो है वो चली जाए। ये लाइव देखने से पहले आप कोशिश कीजिए कि जो लिस्ट है अपनी, आगे मैं एक स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा अपनी क्लासेज की, तो वो एक बार पढ़ के और उसके बाद में इस क्लास में बैठा कीजिए, ताकि आप आंसर्स को राइट कर सकें और एक इंटरेक्शन के माध्यम से अपन आगे बढ़ सकें। एक स्टार्ट में, लाइव के स्टार्ट में एक छोटा सा रिवीजन जो है वो सत्र भी अपन जो है वो आयोजित करेंगे अपनी तरफ से। चलिए, तो बात कर लेते हैं मित्रों एक्टिव और पैसिव वॉइस की, और इसके रिवीजन और एमसीक्यू से रिलेटेड चर्चा अपन कर लेंगे। अच्छा, आज किन किन पॉइंट्स को अपन टच करने वाले हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। कि सबसे पहले तो अपन एक रिवीजन जो सेशन है वो रखेंगे पैसिव वॉइस के बारे में, 2 3 4 छोटे छोटे रूल्स देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में एमसीक्यूज को टच करेंगे, और पिछली क्लास 10 से रिलेटेड छोटे मोटे जो डाउट्स हैं उनको अपन क्लियर करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर कर्ता जो खुद काम को कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, और खुद काम को नहीं कर रहा है ना, उसको एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाए तो वो पैसिव वॉइस है। सिंपल सेंटेंसेस बड़े ही फेमस फेमस हम सब ने देख रखे हैं, जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, ये मान लो एक वाक्य है। आई इसमें आपको पता है सब्जेक्ट है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अ लेटर अपना ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को वापस सब्जेक्ट बनाते हैं, अ लेटर। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो हेज हैव का हेज हैव प्लस बीन आ जाता है, लेटर अकेला है तो हेज बीन, फिर रिटन, और फिर बाई मी, है ना। ये क्विक रिवीजन का इतना ही सेंस है थोड़ा सा, कि आपको वापस थोड़ा सा आइडिया लग जाए हल्का सा कि हाँ ये वाला जो टॉपिक है ये अपन टच करने वाले हैं, एक रिकॉल हो जाता है थोड़ा सा एक्टिव मेमोरी में। ठीक है, 2 3 रूल्स अपने को ध्यान रखने हैं अगर आप एक्टिव का पैसिव बना रहे हो। ध्यान ये रखना है मित्रों कि परीक्षा में उल्टा भी करवा लेता है, कई बार पैसिव का भी एक्टिव बनवा लेता है अपने से। तो 3 नियम मोटा मोटी ध्यान रखने हैं। एक तो क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, और इसी में नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा दो। ठीक, वर्ब की जो है
वो मित्रों हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और नंबर 3 अपने को ध्यान रखना है कि टेंस को चेंज करना है अपने को, है ना। टेंस को जो है वो अपने को थोड़ा सा चेंज करना है। टेंस चेंज से रिलेटेड चीजों में कई बार परेशानी दिक्कत अपने को आ जाती है, तो वो एक छोटा सा टेंस से रिलेटेड पढ़ के और फिर अपन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो टेंस से रिलेटेड आपको पता है कि अपने पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस है। इन 3 में फिर 4-4 पार्ट है। ध्यान रखना है 4 ऐसे टेंस है जिनके नॉर्मली बनते नहीं है वापस एक्टिव से पैसिव। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो सबसे लास्ट वाला होता है ना। ऐसे ही पास्ट का अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बनते नहीं है। इसके अलावा फ्यूचर का जो प्रॉपर कंटिन्यूअस है, इन सब के सामान्यतः पैसिव नहीं बनते, है ना। सामान्यतः पैसिव नहीं बनते। तो 8 टेंस मोटा मोटी अपने पास बचते हैं, उनको लेके अपन थोड़ा सा जो अपना काम है वो आगे बढ़ाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल अपन जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाता है, या फिर इसमें क्या आता है डू या डज, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपन पहचान जाते हैं कि हाँ ये जो है प्रेजेंट सिंपल है। इसका जब अपन पैसिव बनाते हैं तो आपको पता होगा इज आर एम लगा देते हैं अपन, है ना। इज आर एम और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वैसे सभी में लगनी है, अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अगर जब मान लो पास्ट सिंपल आ जाए यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, या फिर आ जाए डिड और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पता चल जाता है कि पास्ट सिंपल है। तो जैसे उसको इजारे में चेंज किया, इसको मित्रों वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पहले अगर आपने ये क्लासेस देखी हुई नहीं है तो एक बार ये सेशन लेने के बाद जो अपने रिकॉर्डेड क्लासेस है वाईजीपी में उनको जाके आप एक बार देखना, तो ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएगी। कंटिन्यूअस की बात करें तो जैसे इज है अपने पास, आर है, एम है, या तो फिर वाज है और वर है। तो होता क्या है, जैसे इज जो है वो इज बीइंग में बदल जाता है ना। आर जो है वो आर बीइंग में बदल जाता है, यानी ये खुद तो आते ही हैं और इसके साथ में बीइंग BEING आ जाता है। ऐसे ही अगर जब बात करें अपने सामने हैज या हैव या हेड आ जाए तो क्या होगा, तो हेज या हैव या हेड खुद तो आएंगे आएंगे, साथ में बीन आ जाता है ना। वर्ब की ध्यान रखना है हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप क्लासेस को देखें, ठीक। अच्छा नेक्स्ट फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन नहीं रहा है ना। तो 2 2 4 और 2 6 का मामला हो गया है ना। प्रेजेंट सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, फिर पास्ट सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, फिर 2 फ्यूचर के हो गए, ठीक। 8 टेंस का मामला, यानी ये इतने से रूल याद रह गए तो फिर एक्टिव पैसिव का मामला आपके आराम से इजी गोइंग बैठ जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कुछ अपवाद आदि के नियम है, लेकिन उन पे अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। अभी अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। वो सारी चीजें जो आपको करनी है तो एक बार वापस आप रिवाइज थोड़ा सा कर लीजिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 की तरफ मित्रों अपन आगे बढ़ रहे हैं, और आप भी थोड़ा सा ट्राई करके बताइए। तरीका मैं आपको बताता हूं कि करना कैसे है। द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों ने नॉमिनेट किया, एक तरह से चुना, मनोनयन किया, हिम उसे सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, अपने क्लब का सेक्रेटरी। तो सब्जेक्ट अच्छे से पता चल रहा है, यहाँ द स्टूडेंट्स है तो इसको वापस ऑब्जेक्ट में ले जाना है। और हिम, ही, हिज, हिम, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट रूप है ना। हाँ बिल्कुल, आंसर्स आने मेरे पास स्टार्ट हो गए हैं। जो भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं ये चिंता ना करें सही या गलत की, आंसर जरूर अपना देने की कोशिश करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना।
ही जो है वो वापस आएगा स्टार्ट में और द स्टूडेंट्स लास्ट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। देखो कई बार क्वेश्चन बेसिक रूल से भी बैठ जाते हैं ना। हाँ प्रीति शर्मा जी क्या बात है, एक बता रही हैं, अचला जी एक बता रही हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा। ही को स्टार्ट में लाएंगे मित्रों, है ना। और सेकंड फॉर्म है तो वोज वर्ब, तो ही के साथ वो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉमिनेटेड, है ना। तो ही वाज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट्स। तो पहला ठीक है, आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। और भी इतने सारे स्टूडेंट्स लाइव है तो कोशिश करें अपने आंसर्स देने की, है ना। ये ना सोचे सही या गलत का, आंसर देने की कोशिश जरूर करें। अच्छा, ही सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब ना, ये बैठा नहीं, सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, ही नॉमिनेटिंग, तो ये तीन तो बहुत ही ज्यादा गलत है ना। कोई आसपास का अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। वी हैड टू काउंट द मनी। मित्रों एक बात मैं आपको बता देता हूं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनका मस्ट यानी अनिवार्यता से मिलता जुलता यूज होता है। इसको भी एक क्वासाई मॉडल की तरह ट्रीट करना है, यानी बी का प्रयोग अपन करेंगे। वी अपना सब्जेक्ट हो गया और द मनी जो है वो अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो द मनी, है ना, हैड टू बी, काउंट की थर्ड फॉर्म काउंटेड, और बाई फिर वी आवर अस, जो ऑब्जेक्ट में लगता है तो अस। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है तो चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से अपन। देख लेते हैं। द मनी, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैड टू बी काउंटेड, वो ठीक है। बाई अस अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है तो वो बाई के साथ वाला उसको अपन हटा देते हैं। तो ठीक है, आपका सही है, करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों। ध्यान ये रखना, ये लाफ प्लस एट, ये जो जोड़ा आता है ना वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन का, तो ध्यान रखना अगर एक्टिव में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है तो पेसिव में भी आएगी, है ना। दूसरी बात, ये जो है ही वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सामान्यतया वाज वर्ब प्लस आईएनजी आती है। मतलब ये पहले से पेसिव है और अपने को उल्टा काम करना है, इस बार इसको एक्टिव में बदलना है। ठीक है, तो ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, तो सिंपली ऑल हिज फ्रेंड्स को अपन बनाएंगे वापस से सब्जेक्ट। तीसरे का आंसर देने का आप भी कोशिश कीजिए। तो सिंपली अपन ऑल हिज फ्रेंड्स को क्या बनाएंगे मित्रों, सब्जेक्ट। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट, अब वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल की ओर ले जाना है अपने को, है ना। तो ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट, और ही का हिम हो जाएगा, है ना। तो सिंपली हाँ ठीक है, चौथा जो आंसर है वो आपका करेक्ट है प्रीति जी, है ना। हाँ निशा जी थोड़ा और आप कोशिश कीजिए। वाजवर प्लस आईएनजी आता ना निशा जी, तो अपन क्या पेसिव बनाते समय फिर वाजवर के साथ बीइंग लगाना पड़ता, जबकि यहां अपन आप, हाँ आपका ठीक है, आप रूप को देखोगे तो क्या आ रहा है, वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अपने को वापस ले जाना है। देखो मैं आपको चीज समझाता हूँ छोटी सी, है ना। देखो जैसे वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्चुअल में एक्टिव में नहीं आता, ये आता है पेसिव में। तो अपन उल्टा वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से वापस स्टार्ट की तरफ चले अपन, है ना, वापस शुरू की तरफ चले। तो वापस शुरू की तरफ चले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में आती है ना। तो अपन ने देखा कि ये जो बैठ रहा है मामला, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ये थोड़ा ठीक है ना। हाँ हाँ, रिवाइज नहीं किया, रिवाइज करना पड़ेगा निशा जी, रिवाइज करोगे जब ही जाके थोड़ी क्रियाएं वगैरह याद रहेगी। अच्छा फर्स्ट लाइव ज्वाइन किया है, बिल्कुल स्वागत है आपका। अगला जो टॉपिक होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होगा, तो अभी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कैसे क्या पढ़ना है ना। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं थोड़ा सा, फिर भी आप आंसर कीजिए, कोई बात नहीं, जैसा आपको कॉमन सेंस आपको अलाउ करे। डू यू नो हर, है ना, क्या आप उसे जानती हैं। तो डू यू नो हर सिंपल सा सेंटेंस है, डू यू नो हर, यू अपना सब्जेक्ट। ध्यान रखना प्रश्न है तो प्रश्न ही बनेगा, प्रश्न को वापस पॉजिटिव सेंस में जो अपन लेके जाते हैं वो लेके जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और शी हर हर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको वापस शुरू में लाएंगे, और डू डज का आएगा तो इज आर एम की तरफ अपन जाएंगे पेसिव बनाते समय।
तो पहले तो ये देख लो कि जैसे डू डज खुद तो आएगा ही नहीं, हेज आएगा ही नहीं, तो सहायक क्रिया भी आती है, तो पहला और चौथा कट गया। अब इज शी और आर यू, तो ये तो अपने को पता है कि ऑब्जेक्ट को वापस सब्जेक्ट बनाना है ना, तो शी तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल अचला जी, प्रीति जी, करेक्ट है आपका। अगर बेसिक रूल पता है ना, सिंपल वाला, तो चांस है कि एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन निकल जाएगा, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर आपको सामान्य सहायक क्रिया सिंपल जो 2 3 4 एकदम छोटे छोटे रूल है वो याद है, तो लगभग लगभग सवाल इनका सही हो जाता है, बड़े इजी टॉपिक है ये। अच्छा नेक्स्ट देखिए, विल दे, तो दे अपना सब्जेक्ट है। पुल डाउन, मैंने कहा ना सहायक क्रिया के साथ में जो है प्रीपोजिशन, वैसे ये फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट प्लस ये अपनी वर्ब होगी पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग। अब द ओल्ड बिल्डिंग जो है ना ये अपनी ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली द ओल्ड बिल्डिंग शुरू में आ जाएगी। विल सेल मॉडल में आते हैं, और जितने मॉडल्स हैं वो सारे के सारे बी जुड़ जाता है उसके साथ में, है ना, मॉडल्स के साथ में बी जुड़ जाता है। तो विल द ओल्ड बिल्डिंग बी, और फिर पुल डाउन की थर्ड फॉर्म बनेगी पुल्ड डाउन, और बाई दे देयर देम, है ना। तो विल द ओल्ड बिल्डिंग बीइंग नहीं आएगा, ध्यान रखना। विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल डाउन बाय देम, और देखते हैं विल द ओल्ड बिल्डिंग बी बीइंग, दोनों तो एक साथ आते ही नहीं है कभी। विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल डाउन बाय देम, विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल डाउन बाय देम। छोटी मोटी मुझे मिस्टेक लग रही क्योंकि पहला और चौथा सेम, विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल्ड डाउन और बाय देम सेम है, तो ठीक है, पहला और चौथा दोनों ही ठीक है, इसमें कोई टाइपिंग की छोटी मोटी जो दिक्कत है वो हो गई है। तीसरे के साथ अपन नहीं जाएंगे, ध्यान रखना बीइंग कब आएगा, जब अपन इज आर एम या फिर वोज वर, इनको जब बदलेंगे ना पैसिव में, इनको जब पैसिव में बदलेंगे, जब अपने बीइंग आएगा, जब अपने इनके साथ में प्लस में बीइंग आएगा, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ पहला भी ठीक है प्रीति जी, और चौथा भी ठीक है ना, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा, वन कैन नॉट गेदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, ये कहावत है। जैसे अपन नॉर्मली कहते हैं ना कि आम दतूरे के पेड़ पे आम नहीं उगते, है ना, या बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई, है ना, इस तरह से जो कहावत है कि बबूल के पेड़ पे आम नहीं उगते, वैसे ये कह रहा है वन कैन नॉट गेदर ग्रेप्स, आप ग्रेप्स गेदर नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते थिसल से। थिसल्स एक पेड़ की प्रजाति है, लगभग धतूरा जो अपना आता है ना वैसा मिलता जुलता, तो यानी धतूरे से जो है वो अंगूर नहीं इकट्ठे किए जाते। अपने को तो क्या ध्यान रखना है, वन कैन नॉट गेदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, तो मेन तो ग्रेप्स अपना ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। कैन नॉट मॉडल है तो साथ में बी लग जाएगा। गेदर की थर्ड फॉर्म अपने को बनानी है तो गेदर्ड बन जाएगी, तो ग्रेप्स कैन नॉट बी गेदर्ड। वन का बाई वन बढ़ता है पर वो लगाते नहीं है नॉर्मली, अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेप्स कैन नॉट बी गेदर्ड फ्रॉम थिसल्स, ऐसा कोई मिलता जुलता हो ऑप्शन 6 का सी, बिल्कुल। तो देख लेते हैं सी की तरफ आप सब जा रहे हैं, तो क्या है इसमें, ग्रेप्स कैन नॉट बी गेदर्ड फ्रॉम थिसल्स, ठीक है। अच्छा कुड होगा नहीं, कैन का कुड बनता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, देखो कितना शानदार ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा भी रूल इधर उधर हुआ तो ऑप्शन गलत। थिसल्स कैन नॉट बी, अब थिसल्स इसमें मीनिंग ही चेंज हो गई ना, धतूरे नहीं इकट्ठे किया जा सकते थॉर्न्स से, अब ये कांटे तो कहीं आए ही नहीं, बताओ, है ना। अपन ऐसा थोड़ी है कि अपनी मर्जी से शब्द लगा देंगे, थिसल्स कुड नॉट बी, कुड आएगा नहीं इसमें, है ना, सिंपल सिंपल पता है तो आप आराम से तीसरा कर दोगे, इजी क्वेश्चन। अच्छा दे मेड हिम कैप्टन, उन्होंने उसे कप्तान बना दिया, उन्होंने उसे कप्तान बना दिया, तो दे तो सब्जेक्ट है, ये फिक्स है, और ही अपना एक तरह से ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। दे मेड हिम कैप्टन, उन्होंने उसे कप्तान बना दिया। अब सोचो क्या होगा, ही शुरू में आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो बदलेगी किस में, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ही वाज मेड, पहले से सेकेंड फॉर्म मेक मेड मेड, तो ही वाज मेड। फिर ये बचा हुआ जो अपना है ऑब्जेक्ट कैप्टन,
और दे का बाई देम लास्ट में, बाई देम। ही वॉज मेड कैप्टन बाई देम। अब इससे मिलता जुलता अपने को थोड़ा सा देखते हैं। ही मेड, ही इज बीइंग, हैज बीन। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए खाली बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो उसको वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना है, तो खाली हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। वाज मेड, हेज बीन नहीं आएगा, इज बीइंग नहीं आएगा, खाली मेड नहीं आएगा ना। सामान्य सहायक क्रिया भी पता है तो बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना, इजी गोइंग। बिल्कुल अचला शर्मा जी, पुष्पा शर्मा जी, प्रीति जी, आप सभी का जो है आंसर करेक्ट है, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं अपन। दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग। उन्होंने उसकी सारी कैलकुलेशंस को गलत सिद्ध कर दिया, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल हिज और कैलकुलेशंस, है ना, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो ऑल हिज कैलकुलेशंस और दे अपना यहां सब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, वापस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग, और बाय देम तो ठीक है, इसमें कहीं है ही नहीं। तो अब देख लीजिए आप, मिलता जुलता। ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग, ऑल आर बीइंग हैड बीन। तो सोचो, अगर सहायक क्रिया पता है तो आपको पता चल जाएगा कि हेज हैव के साथ बीन जुड़ता है सिंपली, है ना। हेज हैव के साथ बीन जुड़ता है, बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव नॉट कॉट द थीव्स, दे हैव नॉट कॉट द थीव्स। उन्होंने चोर को नहीं पकड़ा है। हाँ ठीक है पुष्पा शर्मा जी, आपका 8वें में जो ए है। दे हैव नॉट कॉट द थीव्स, उन्होंने चोर को नहीं पकड़ा है। तो ऐसे ही बनेगा, देखो हेज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, तो सिंपली हेज हैव के साथ बीन लग जाएगा, हेज हैव के साथ बीन लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। द थीव्स जो ऑब्जेक्ट है उसे वापस ले जाओ सब्जेक्ट में, तो द थीव्स हैव नॉट बीन कॉट बाय देम, ऐसा कुछ मिलता जुलता अगर आ जाए। क्या बात है। निशा जी इस बार करेक्ट है आपका, प्रीति जी, अचला जी, ऑल आर करेक्ट। द थीव्स हैव नॉट बीन कॉट बाय देम, है ना, थर्ड जो है इसका बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर। हाँ पुष्पा जी आपका भी ठीक है, शी विल राइट अ लेटर, बहुत इजी। विल शेल के साथ भी आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शी का हर बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ए लेटर शुरू में आएगा, तो ए लेटर समथिंग लाइक विल बी राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको वर्ब्स भेज रखी है, वो थोड़े से देखते रहिए। तो ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, है ना, इससे मिलता जुलता कुछ। हाँ बिल्कुल, आप जो एक्टिव जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे करेक्ट मुझे लग रहा है जा रहे हैं। अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, अ लेटर विल नहीं, बी आएगा साथ में। रिटन देखो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है, प्रश्नवाचक अपन क्यों बना देंगे इसको, सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। नेक्स्ट देखिए, मदर हैज कुक्ड द डिनर, तो बहुत इजी है, द डिनर। अब ये इजी जो है इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हैज बीन कुक्ड बाय द मदर, ऐसा कुछ मिलता जुलता है ना, तीसरा अपना ठीक है, बहुत इजी है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लग जाएगा। आई नो हिम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 12वें का उत्तर दीजिए आप थोड़ा सा, 12वें का उत्तर दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा बताइए कि पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं। हाउ इज योर स्टडी गोइंग इन ऑन, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, सही मन मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा, ही इज नोन बाई मी, तो ये तो ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। तो ही इज नॉन नन ऑफ द अबव, चलो इस पे तो एक बार नहीं जाएंगे, 3 को देखते हैं। तो ही नोज में तो नहीं होगा, ही इज नोन बाई मी और ही इज नोन टू मी। हाँ अचला जी, प्रीति जी, बिल्कुल, निशा जी, पुष्पा जी, ठीक है आपके सभी का आंसर, ही इज नोन टू मी।
तीसरा जो है दैट इज ओके। ना डरने की कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। रिवीजन की कंडीशन में आगे होंगे आप, अब तक एग्जाम्स काफी क्लोज है, तो लगाते रहिए प्रश्न ज्यादा से ज्यादा और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, है ना। डर तो सभी को लगता है, इट इज नॉर्मल। डर लगता है जब भी अपन काम करते हैं ना, रिलैक्स रहते हैं तो अपन कुछ करते भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आई फॉरगेव हिम हिज फॉल्ट। मैंने उसकी जो कमी है उसको क्षमा कर दिया। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, हिम और हिज फॉल्ट में से दोनों ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाला है तो कोई सा भी बैठ सकता है ना। बढ़िया चल रहा है। साइकोलॉजी करा दीजिए फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर की साइकोलॉजी मतलब सब्जेक्ट की बात कर रही हैं क्या प्रीति शर्मा जी आप? लाइव क्लासेस डिलीट नहीं होंगी? हाँ नहीं होंगी लाइव क्लासेस डिलीट ऑब्वियसली। इसको एक फोल्डर में और अपन डलवा देंगे, पीडीएफ भी डलवा देंगे इन सभी के, है ना, सेकेंड पेपर की। हाँ सेकेंड पेपर की बात कर रहे हो ना, साइकोलॉजी सेकेंड पेपर की। पहले तो एक दो दिनों में प्रीति जी वर्ड स्ट्रेस का जो वीडियो है वो आने वाला है, और फिर जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश करते हैं ना साइकोलॉजी कराने का। एक दो और भी स्टूडेंट्स ने बोला मुझे। चलिए, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। तो आई डिड ही, तो ही से ही शुरू करना है अपने को, ही से ही शुरू करना है। ही फॉरगिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वाज फॉरगिवन, है ना। हिज फॉल्ट बाय मी, तेरा का सी, तेरा का सी, एनीवन, तेरा का सी, बताइए। ठीक है, तेरा के सी की तरफ आप कह रहे हैं तो अपन चल चलते हैं, है ना। हम्म अभिनव जी हैंड रेज कर रहे हैं, तो बातचीत करनी है क्या आपको, क्या बात है? चैट में लिख दीजिए अगर बातचीत करनी है तो। 13, 14, 14 जो है देखते हैं उसको। वी नीड 6 कैमल्स फॉर आर वर्क। हमें जो है काम करने के लिए 6 कैमल्स की जरूरत है, 6 घोड़ों की, 6 सॉरी ऊंटों की जरूरत है। वी सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है, 6 कैमल्स ये अपना ऑब्जेक्ट है, फॉर आवर वर्क तो ठीक है वो लास्ट में चल जाएगा। बताइए, 6 कैमल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपली इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 6 कैमल्स आर नीडेड फॉर आवर वर्क, इतना भी चल जाएगा, बाई एस आए तो भी चल जाएगा, वो भी ठीक है ना। 14 का डी आंसर आने लग गया है। तो डू वी नीड 6 कैमल्स, डिड वी आस्क फॉर 6 कैमल्स, आवर वर्क विल बिगिन। ये तो बहुत वाइल्ड ऑप्शंस है, बाकी के 3 तो है ना, 4 के साथ जाएंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है, प्रीति शर्मा जी, पुष्पा शर्मा जी, अचला शर्मा जी, क्या बात, गाइस विद सेम, है ना, सरनेम्स। चलिए, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, वो जो है ब्रिज को रिपेयर कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपली इजआरएम प्लस आईएनजी है तो वापस बीइंग लग जाएगा साथ में, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना। तो इज रिपेयर्ड, आर बीइंग, इज बीइंग, हेज बीइंग, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, दो को काटो, ठीक है। द ब्रिज से शुरू है तो द ब्रिज अकेला है तो इज, है ना, तो ठीक है। हाँ, 15 का सी के साथ अपन जाएंगे। 16 देखिए मित्रों, 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैसिव कंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन सा, हाँ बिल्कुल विनीता जी आपका भी ठीक है, पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव कंस्ट्रक्शन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस नहीं है? लेट द ऑर्डर बी गिवन, ही इज गॉन, when is the mail delivered, and must this tree be cut। ये आपके लिए HW है, अच्छा सवाल है वैसे। दिस इज HW, होमवर्क फॉर यू, है ना। ऐसे देखने में आपको लगेगा कि सारे ही है, इसमें बताऊं आपको राज कहाँ है। आप वर्ब को देखना, सहायक क्रिया को, है ना। वर्ब में दो होती है ना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये उससे रिलेटेड है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, आपको इसमें चारों ही ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि
सारे के सारे पैसिव भी तो है, लेकिन वर्ब को आप देखना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और आपको पता है कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका पैसिव नहीं बनता, वो वर्ब वाला जो वाक्य है वो सही है, ऐसा हिंट मैंने आपको दे दिया है, थोड़ा इस पे काम करना, स्पेशली अगर इंग्लिश में आपकी रुचि है या इंग्लिश सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो बाकी आपको करना है थोड़ा सा, है ना। और कोई आंसर दे रहा है तो 16 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, 16 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, 16 का। दे रहा क्या कोई? चलिए यही बता देता हूं, और इन फ्यूचर में कहीं भूल गया तो ध्यान रखना, गो वेंट गोन, गो यानी जाना, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, नहीं, चार सही नहीं है, मस्ट दिस ट्री बी कट ठीक है एकदम। गो जो है कभी भी उसका पैसिव नहीं बनता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा सवाल है ये, इस पे और थोड़ी सी इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं वो रिसर्च करें। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, इसका कभी पैसिव नहीं बनेगा, नेवर। somebody has eaten all the biscuits, किसी ने सारे बिस्किट खा लिए, बोले रसोई में बिस्किट रखे हुए थे, अचानक जाके देखा तो बिस्किट गायब, तो बोले किसी ने सारे बिस्किट खा लिए, तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑल द बिस्किट्स ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, somebody हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। देखते हैं, तो ऑल द बिस्किट्स हैज बीन ईटन, और somebody वापस लगाने की जरूरत नहीं है ना, हाँ हाँ, हैव बीन, सॉरी, क्योंकि बिस्किट्स है, प्लूरल है, बिल्कुल अचला जी आपका ज्यादा ठीक है ना, ऑल द बिस्किट्स हैव बीन ईटन, और बाई somebody लगता नहीं है, वीक ऑब्जेक्ट, हाँ विनीता जी आपका भी ठीक है। अच्छा, पुष्पा शर्मा जी, ओके, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, लुक आफ्टर है ना, ध्यान रखना एक तरह से, ध्यान रखना, हाँ प्रीति जी, लुक आफ्टर, ध्यान रखना, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, दे क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, और यू हो गया अपना ऑब्जेक्ट, तो सिंपली यू विल बी लुक्ड आफ्टर बाय देम वेल, या बाय देम नहीं भी लगाए तो खाली वेल आ जाएगा, तो ऐसा मिलता जुलता आप ढूंढ लीजिए। 18 का, 18 का, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, आफ्टर यू विल बी लुक्ड वेल, दे विल लुक आफ्टर यू, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, परीक्षा में जब ये सवाल आए तो ध्यान रखना, पहला और दूसरा ये एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, दोनों अच्छे ऑप्शन है इसके, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर एंड यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, ये दोनों बहुत क्लोज, वेरी क्लोज ऑप्शंस है, और ध्यान रखना इसमें पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, अपवाद है ये, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, ये अंग्रेजी बोली इसी तरीके से जाती है ना, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, पूर्व में भी परीक्षाओं में पूछा गया है, जहां ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें ठीक माना गया है, तो एक दो क्वेश्चन में अपवाद वाले लाता हूं, हालांकि वो करके गुड फीलिंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना है प्रत्येक स्थिति के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यू विल बी लुक्ड आफ्टर, ये थोड़ा ठीक है, तो थोड़ा नोट्स में आप जरा सा इस एक वाक्य को लगा लीजिएगा कि हाँ ऐसा कुछ आया तो ये वेल थोड़ा सा पहले आ जाएगा, ये फ्रेज है एक तरीके से, वेल लुक्ड आफ्टर। अच्छा, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, वन ऑफ द बॉयज, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैंने ये करा रखा है, वन ऑफ प्लस प्लूरल, सब्जेक्ट जो है ये होता है, उसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हिज सन ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो बताइए थोड़ा सा, हिज सन है ना, सेव्ड, वाज सेव्ड हो जाएगा बाय वन ऑफ द बॉयज, समथिंग लाइक दैट, हिज सन बाय वाज सेव्ड बाय वन ऑफ द बॉयज, हिज सन वाज बीइंग सेव्ड, बीइंग होगा नहीं, बीइंग होगा नहीं, हिज सन वाज सेव्ड, और हिज सन वाज सेव्ड नहीं, यहाँ वन ऑफ द बॉयज इंपॉर्टेंट है, पहला ठीक है ना, 19 का ए, बिल्कुल आपका सही है एकदम। 20, आई वॉज केप्ड अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ये इतना ही है, ऐसे लिखा हुआ होगा जैसे पैसिव ऑफ, फिर ये लिखा होगा आई वॉज केप्ड अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, फिर ये इज ठीक बैठ जाएगा, है ना। हम्म
तो आई वॉज केप्ड अवेक बाय द नॉइज ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक की आवाज ने मुझे जागृत रखा। तो द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक अपना पूरा सब्जेक्ट होगा, आई जो है ये अपना और वाज वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड आई है, तो एक्चुअल में पैसिव नहीं पूछेगा, फिर ये अपने से एक्टिव पूछेगा, है ना, इसका एक्टिव पूछेगा क्योंकि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पैसिव है। अच्छा, तो आई वॉज केप्ड अवेक बाई द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, बताइए द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। दो के साथ जा रहे हैं सभी, विनीता जी भी कह रही है, प्रीति जी भी कह रही है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सेकेंड ठीक है इसमें, है ना। चलिए, तो ये एक्टिव पैसिव के कुछ क्वेश्चंस अपन ने लगाए। हाँ चला जी, ठीक है आपका भी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट जो टेंस की अपनी क्लास थी उसमें ये जो 14th क्वेश्चन है इसको लेके डाउट्स रेज हुए और इसको मैंने चेक किया, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन मैं आपको कराना चाहूंगा। बाय द टाइम ही रिटर्न, जब तक वह वापस आया, आई ब्लैंक 10 पेजेज ऑफ माई रिपोर्ट, कंडीशनल में लगता है, वुड हैव बीन टाइपिंग नहीं लगता, टाइप्ड लगता है एक पर्टिकुलर सेंस में, है ना। यहाँ जो है बाय द टाइम ही रिटर्न, ये पास्ट टेंस को इंगित करता है, तो साथ में भी पास्ट टेंस ही आएगा यहाँ पे, और हेड टाइप्ड यहाँ ठीक होगा। पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, फ्लो में थोड़ा डी मैंने इसमें बता दिया था, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले मैं आप, ठीक है। सेंस ये बनेगा बाय द टाइम ही रिटर्न, जब तक वह वापस आया, आई ब्लैंक 10 पेजेज ऑफ माई रिपोर्ट, मैं अपने रिपोर्ट की 10 पेज लिख चुका था, सेंस यही बनेगा, ध्यान रखना। अगर ये डी कहीं आता, ये जब जाते इसके साथ, अगर सिंस या फोर आता ना कहीं पे, सिंस या फोर और साथ में टाइम, ठीक है, टिल के साथ में टाइम आए, बाई के साथ में टाइम आए, तो परफेक्ट टेंस की तरफ ज्यादा जाते हैं, ये मैंने रूल्स में ऑलरेडी आपको करवा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना। अच्छा, इसी के साथ बात करें तो जब भी ये क्लास आप देखने आए तो ध्यान रखिए, जैसे दो ऑप्शन है आपके पास इसको देखने के, या तो ये वाला कोर्स आपने परचेज कर रखा हो, इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट वाला, ये अलग फॉर्मेट है थोड़ा सा, टीचर का मेरा ऐप उसके अंदर डिफरेंट थोड़ा सा सिस्टम रहता है, या तो ये आपने ले रखा हो या आपने फुल कोर्स ले रखा हो, उसके अंदर आप जाओगे ना कोर्स में, तो ऐसे लिस्ट मिलेगी आपको, जैसे टेंसेज, एक्टिव पैसिव, है ना, ये देखो जैसे नीचे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आज एक्चुअल में ये 3 पार्ट आपको देख के आने थे, 1 2 3, तो आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली क्लासें देखनी है, आज मतलब ये जो आने वाला सप्ताह है इसके अंदर, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, ये कहाँ पे है, तो ये यस गुरु प्राइम ऐप है अपना, नाम मात्र के शुल्क पे अंग्रेजी का जो कोर्स है वो अवेलेबल है उस पे, जिसको पता नहीं है उसके लिए थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ, और भी जो आप में से नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूँ। ये क्लासेज अच्छे से देखिए, पीडीएफ भी अलग फोल्डर में सारी दे रखी है, तो रिवाइज थोड़ा सा कीजिए, और उसके बाद में क्लास में आप नेक्स्ट वेडनेसडे को ही क्लास होगी, हर बुधवार को जो है लगभग रात को 9 बजे ऐप के ऊपर आपकी क्लास रहेगी, लाइव जुड़िए, लाइव का मजा थोड़ा सा अलग है। अच्छा, तो इसी के साथ साथियों आज की जो क्लास है अपनी, है ना, उसको अपन विराम देते हैं, और वापस जो अपन मिलेंगे दैट इज नेक्स्ट वेडनेसडे को। ग्रामर की बेस्ट बुक बताएं, ग्रामर की बेस्ट बुक किस सेंस में, मतलब अगर आप इंग्लिश की स्टूडेंट हैं तो मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, मेरे नाम से स्ट्रेटेजी नाम से सर्च कर लीजिए, और अगर जो आप अदर सब्जेक्ट की हैं तो अपने नोट्स सफिशिएंट है, अपने नोट्स पर्याप्त है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करते रहिए चला जी, है ना। इंपेरेटिव के पैसिव नहीं कराओगे क्या, इंपेरेटिव के पैसिव, और मैंने कराई हैं, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, है ना, उससे हायर लेवल बहुत सीनियर वाला यहाँ डील नहीं कराएंगे। जनरल इंपेरेटिव के पैसिव मैंने वहां करा रखे हैं, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, वो फॉर्मेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इंपेरेटिव में। चला जी, अदर सब्जेक्ट के आप होंगे तो उसमें फिर ग्रामर में रेनिन मार्टिन वगैरह आपको सजेस्ट करूंगा, तो वर्थ इट नहीं है फिर इतना एफर्ट लगाना, कोई सेंस वाली बात नहीं। इससे अच्छा है कि देखिए, कंटेंट पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, आपने कम कंटेंट पढ़ा है लेकिन उसको शानदार रिवाइज किया है, जबरदस्त तैयार किया है, क्योंकि परीक्षा में जिस दिन आप जाओगे तो कम से कम जितने सब्जेक्ट है ग्रेड फर्स्ट के वो सारे आपको यहाँ साथ लेके जाने हैं, तो इजी काम नहीं है।
लिमिटेड कंटेंट भी पढ़ा है, लेकिन रिवीजन उसका शानदार है आपका, तो उस पे ज्यादा फोकस कीजिए। फर्स्ट पेपर का कुछ कराओगे क्या? फर्स्ट पेपर मतलब आप इंग्लिश पेपर की बात कर रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे चलता रहेगा। प्रॉपर इंग्लिश के कोई स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो शिवरात्रि से अपना रीट मेंस इंग्लिश का बैच होगा वहां पे। हाँ, सेकंड पेपर का टॉपिक जो है यूट्यूब पे अपने ज्यादा चलेंगे, है ना। एक बार रीट मेंस को लेके अपन जो है महाशिवरात्रि को बैच अपना शुरू करेंगे, वही यस गुरु प्राइम के ऊपर। तो टाइम काफी हो गया साथियों, अपन जो है अपनी क्लास को अब विराम देते हैं। गुड नाइट। वापस आपसे जुड़ेंगे, आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कोई प्रश्न को लेके, कोई तैयारी से लेके और एमसीक्यू रिवीजन, और ये सारा अपन नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे यस गुरु प्राइम पे। थैंक यू।